मुस्तकबिल हमारे सामने बैठा है, इतना सफर जिसमें इतना एक्सपीरियंस जिंदगी का। अच्छा, कॉमेडी आपने कमाल की, ठीक है, बातें आपकी बड़ी संजीदा होती हैं, तो शायद हर इंसान के अंदर एक और इंसान भी रहता है। बेशक बिल्कुल रहता है ना। जैसे मेरी बेगम ये हमेशा कहती है कि आप ये लोगों में बैठ के तो बड़ा हंसते हैं, ड्रामों में भी बड़ा हंसा रहे होते हैं, घर में आप बड़े सीरियस होते हैं। और हकीकत है, आप घर में मेरे ख्याल से हर वक्त मजाक नहीं कर सकते। घर में वैसे भी शौहर को चुप ही रहना चाहिए, दोनों से एक मत को। अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है और वक्त उसको खाना वाना चाहता है कि मिल जाए तो वो खामोशी प्यार करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी उस्मान साहब की कॉल है, मैं से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्रोफेसर साहब, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? प्रोफेसर साहब, मैं आपका शागिर्द तो नहीं हूँ, जैसे आप अभी सारे शागिर्द आपको कॉल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, लेकिन मैं आपका लेक्चर वगैरह अटेंड करता रहा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि आपने कॉल किया। सर बड़ी खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के, टीवी के ऊपर लाइव जो चल रहा है, मुझे तो मतलब खुशी से आंसू निकल रहे हैं मेरे कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है। देखिए, हमारे दो मेहमान हैं और हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं, बेसिकली हमारी एक पर्पज है। जब हमने अग्री किया, मैंने उरूज ने, इस प्रोग्राम को चलाने का, तो हमारा एक पर्पज ये था कि हम वी वांट टू मेक अ डिफरेंस ना। आपकी कॉल आई, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप अवेयर है, और अब यकीनन ये अवेयरनेस आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। जी इंशाल्लाह। प्रोफेसर, मैंने पूछा था कोई आप टिप्स वगैरह भी देंगे जो जी, ना सिर्फ टिप्स देंगे, मगर वो टिप्स नहीं होगी कि कपड़े में दाग हो तो क्या लगाना चाहिए। नहीं, हम वो टिप्स देंगे कि जो आपकी जिंदगी में बेहतरी पैदा कर दे और आपको जिंदगी गुजारने के लिए हौसला, सलीका और तरीका आ जाए। जी ठीक ठीक। अच्छा, बहरोज साहब को मेरा सलाम कीजिएगा। वालेकुम सलाम जनाब। और जलाली साहब भी साथ ही। जी, बहरोज साहब को तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी दवा दिन के। और ये आपकी बेटी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड है। ये नया प्रोग्राम जो थैंक यू सो मच। अच्छा, कल हम लाहौर से आए, इनफैक्ट इतना अच्छा वेदर था, और लाहौर के खाने, क्या बात है, क्या बात, ये समोसे और लिबर्टी मार्केट, जलेबी भी होती है, 4 दिन का वर्कशॉप था। तो अब उरूज जो है ना, काफी हद तक वर्कशॉप खुद कराने लगी है, तो मेरे लिए जरा थोड़ा सा आराम हो जाता। तो वी केम बैक, फिर इस काम प्रोजेक्ट में लग गए, और हमने कहा जी हमें ऐसे लोग चाहिए जो मीडिया से हो और जो मीडिया को जानते हो। दोनों चीजें। आप लोगों ने ड्रामे भी किए हैं, आपने शोज भी किए हैं, बहुत सारे शोज में एज होस्ट आए हैं आपने। मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था, बेसिकली मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ जी। हर चीज की यलगार है, यानी अब ये हो गया है कि हर चैनल मॉर्निंग शो करने लगा है। अच्छा, अब मॉर्निंग शो तो चले ठीक है, सुबह सवेरे उठ के आप देखें, कुछ दिनों के बाद आपको ब्रेकफास्ट शो भी मिल जाएगा। फिर रात 24 घंटे चूंकि टीवी चलता है, तो रात को आपको पता है लोग टीवी देखते हैं, नींद नहीं मिलती, सुबह वो अपनी एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाते। कई लोगों को नींद के प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो गए, कई लोगों को गुस्सा आने लगा बिकॉज नींद की कमी की वजह से कई और प्रॉब्लम्स होते, जिसमें से गुस्सा भी है। तो अब आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं, हम वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? अगर मीडिया के हवाले से आप पूछ रहे हैं तो हमारे एक सिलसिला मैं आपको बताता हूं कि रेटिंग का बड़ा मसला है। ये भी मैं बता दिया, यही रियलिटी है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो मकसद मैं बुराई नहीं कर रहा, सही कह रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चले टीवी पे। मैं ये समझता हूं जो हमारी ट्रेनिंग हुई है ना डॉक्टर साहब, पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से, वो जो ट्रेनिंग थी उसमें ये हमेशा मैंने सुना भी है लोगों को कहते हुए, डिस्कशंस में भी, और उन लोगों के साथ बैठा उठा भी हूं जिन्होंने मुझे तमीज, तहजीब, हर सब कुछ सिखाया। उसमें एक बात ये बावर कराते रहे वो, उसमें उनके वालिद साहब भी थे मरहूम, जो कि हमारे बहुत सीनियर थे, बहुत प्यार था हमें, अल्लाह उनको गरी करे। वो ये बताते रहे जो काम भी करो मीडिया के हवाले से, उसमें मैसेज हो अच्छा, उसमें कौम जो है वो देख के आपको सीखे। अगर ये जहन में हो हर चैनल के, हर एक्टर के, हर डायरेक्टर के, हर राइटर के, तो हम शायद कोई अच्छाई पेश कर सकते हैं। फिर मेरे ख्याल में उस वक्त ये होगा, अगर ये आइडियल कंडीशन हो जाए,
تو پاکستان حقیقت میں پاکستان بن جائے گا. مجھے وہ یقین ہے. کان جو پاک ہو, وہ جگہ جو پاک ہو. ان کے جو والد صاحب کی انہوں نے بات کی, تو ایک ہوتا ہے نا ادب کی رسپانسبلٹی, ادب سے رسپانسبلٹی. صحیح ہے. میڈیا کے اوپر آنا, ایون اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, یا میں بیٹھے ہوئے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ بیٹھے ہوئے, تو ہم بڑی رسپانسبلٹی کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ رسپانسبل کہتے ہیں نا جی, پرائم منسٹر کی چیئر رسپانسبلٹی والی جگہ ہے. اس سے زیادہ ہماری, کیونکہ لوگ پرائم منسٹر کو روزانہ نہیں دیکھتے, لوگ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں یا ان کو روزانہ دیکھتے ہیں. اینڈ دیز رسپانسبلٹی, دس از اے ویری رسپانسبل چیئر دیٹ وی آر سٹنگ آن. اسپیشلی اس میں پتہ چلا بھی, اس میں وہ جو اینکر ہے ایٹ لیسٹ وہ دو, ایک انگریزی کا اور ایک اردو کا اخبار تو صبح پڑھ کے آئے. صحیح بات ہے. یعنی کتاب پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں رہا ہے بالکل. لائبریری سے ہمارے یہاں. لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کو اتنا تو پتا ہو کہ دنیا میں, چلو چھوڑ دیں دنیا کو, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ وہی آپ کی بات کہ انہیں نہ بیٹھنے کی تمیز ہے, نہ بات کرنے کی تمیز ہے. ود ڈیو اپالوجیز, ہمارے سب بھائی ہیں, ہم خواتین ہماری بہنیں ہیں اس میں کچھ, لیکن اچھائی اور برائی تو ضرور ڈسکس ہوگی. اصل میں ہوا یہ ہے. ایک چھوٹی سی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بھی احمد منصور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میں ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. میں نے ان کی 4D بھی اٹینڈ کی ہوئی ہے, ان سے لیکچر بھی 8 سال پہلے میں آیا تھا ان کے پاس, کافی پریشانی کی حالت میں, اور ان کے لیکچر سنے, ان کی 4D اٹینڈ کی, ان کے جو ریکمینڈ کیا ایکسرسائز وغیرہ وہ کی, اس وجہ سے بڑی تبدیلی ہے زندگی کے اندر. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت گریٹ کام کیا, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دے, بہت آپ کے درجے کرے اس سلسلے میں. آپ نے لوگوں کو باقی اس نہج سے کہہ رہے ہیں, اس چیزوں سے باہر نکالا کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں 8 سال پہلے میں بہت ڈپریس ہو گیا, بہت ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا, اور میں نے الحمد للہ کوئی دوائی نہیں کھائی تھی, اس طرح کی چیزیں کی, اور آپ کی لیکچر سنے, آپ کی 4D اٹینڈ کی. اور میں صرف اب آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ کائنڈلی اس شو کے اوپر آپ ڈیفینیٹلی کوئی ٹپس ایسے ضرور دیں کہ جو میڈیا اس ٹائم ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں, بہت اتنا اسٹریس کریٹ کرے جس کا وجہ سے آپ نہیں. آج کی نوکریاں نہیں ہیں لوگوں کے پاس, وہ نوکری تنگ آ کے آ کے میڈیا کے اوپر بند تھما کے دیکھیں, جینے کی کوئی تمنا نہیں رہے گی لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کے لیے کہ جینے کی امیدیں تک میڈیا نے ختم کر دی. جو کہنا چاہ رہا تھا وہ وہی بات ہے کہ ایک تو میڈیا اپنی رسپانسبلٹی تو پوری کرے. اب میڈیا کو ظاہر ہے چاہیے پیسہ چلانے کے لیے, یہ تو ایک سائیکل ہے نا جس میں ہم سب اس کا حصہ ہیں. صحیح. کسی کو کہیں سے روزگار ملتا ہے, کسی کو کہیں سے ملتا ہے. مریض اگر صحت یاب ہو جائے تو ڈاکٹر کو روزگار ملتا ہے, مر جائے تو قبرستان میں اس کو پیسے دے کرتے دفنا, کوربن کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ نظام زندگی ہے. میرے چھوٹے بھائی عباس وہ بڑے فلسفی ہے اور بڑا ڈیپ تھنکر ہے. وہ ایک دن بات ہو رہی تھی کہ جی آخر کیا وجہ ہے کہ میڈیا بہت نیگیٹو ہے اور ہم اسے چینج نہیں کر پا رہے, بلکہ ہم انکریج کرتے ہیں, ہم دیکھتے کیوں ہیں اس قسم کی چیزوں کو. تو بات سے بات نے کی تو انہوں نے صاحب سے ان کو یہ کہا کہ دیکھو اس ملک میں اوپر سے نیچے زیادہ تر جنرلی اسپیکنگ ہر آدمی کرپٹ ہے. کرپشن کا نیچر ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی دکان لے کے پان کی غریب آدمی بیٹھا ہے, پان کی غریب آدمی ہے, مگر اس نے کنڈے سے بجلی لی ہے, وہ بھی کرپشن ہے. اللہ, ٹھیک ہے غریب آدمی. اب جب تک وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرے گا کہ میں کرپشن میں بھی مبتلا ہوں, اس وقت تک اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے, نہ ہی میڈیا کے حالات. بالکل. تو اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں اپنے طور سے اپنی کنسرن وائس کنسرن کرنی ہے, یعنی اگر انڈیویجولی, صاحب آپ کی بات بہترین ہے کہ انڈیویجولی بہروز سبزواری کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کی عزت خراب ہو اور اس کے ملک کا نام نیچے ہو. ایسا ہر انسان سوچ لے, میرے اس ملک کا ہر تعلیم جیسے وہی مجھے لگا کہ دونوں ہے نا, بالکل انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں ہمیں اپنا اپنا ایک رول ادا کرنا ہے. کیسی فیلنگ ہے آپ کو جب آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو فون کر کے اصل میں کیا بات ہے, ہم کچھ نہیں کرتے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کرتا, آپ کے اندر وہ ایک طاقت چھپی ہوئی ہے. بے شک. میں صرف وہ چابی آپ کو دے دیتا ہوں یا دروازہ کھول دیتا ہوں. واہ واہ. اچھا, کچھ لوگ اس طاقت کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں.
और वाकई कमाल करते हैं. सही. मैं इस वक्त बताना नहीं चाहता, मगर लोग इस वक्त ऐसी ऐसी पोजीशंस पे कि आप सोच नहीं सकते और कुछ नहीं कर पाते. जिस तरह स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 10 साल वो 40 बच्चे क्लास 1 से मैट्रिक तक पढ़े हैं. स्कूल के टीचर्स ने वही तालीम सबको दी, वही क्लासरूम सब कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ दरमियान में रहे. तो इंसान जो सीखता है इल्म, उसके ऊपर ये बड़ा जरूरी कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करे. अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि अभी ये तो सारी बात इल्म से मीडिया की तरफ से दूर हट गई. इल्म पे है मीडिया सारा. मीडिया है. Yes. बस मैं जरा ये पूछना चाह रही थी जैसे कि आप लोग तो एंटरटेनमेंट है ना, इनका बेसिक ताल्लुक तो एंटरटेनमेंट से. व्हाट आई बिलीव जस्ट अ क्वेश्चन कि एंटरटेनमेंट का जितना हाथ अभी तक है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट का, जो विच इज नॉट येट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन एंटरटेनमेंट, yes. वो बड़ा पॉजिटिव बड़ा positive है. इस रीजन भी उससे बड़ी चीजें सिखाई हैं, माशरे की ऐसी चीजों को टच किया है कि जो लोग बड़े टैबू की बात नहीं कर पाते Yes, very true. लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही कि ज्यादा न्यूज एंड करंट अफेयर से लोगों का दिमाग खराब किया मीडिया के ऊपर. बार बार एक उल्टी सीधी न्यूज. आवाम की सोच बदल दी है. तो आपको लगता है कि न्यूज ने किया? बिल्कुल जी. बात यह है कि ये हमें तय करना होगा और इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई हुकूमत जरूर करेगी. कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया भर का जो मीडिया है, जिसमें CNN है, BBC है, बड़े बड़े किसी का भी नाम ले लें, वो बहुत सी ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते कि जिनसे देख के पब्लिक को कोई तकलीफ हो, क्योंकि वहां वो जो देखने वाला है वो उनको सू कर देता है. सही. इतना मजबूत उनका कानून है. सही, राइट. तो चले, वो तो बहुत बात की बात है. क्यों ना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसा मुरत्तब किया जाए. ठीक है, आप खराबियां दिखाएंगे तो उसकी आप कोई उसकी तस्सीह करेंगे ना, उसको सही करेंगे, लेकिन इतना भी ना दिखाएं कि एक दूसरे से नफरत हो जाए. बस जैसे भी कॉलर की कॉल थी ना कि हर चैनल. जी प्लीज प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? नाम आपका? नाम एक्चुअली मैं आपको बता नहीं सकूंगा. चलो ठीक है. आप कोई बात. मैं माफी इस बात की चाहूंगा कि आपका जो टॉपिक है मैं उससे एक हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आज मुझे डॉक्टर साहब से बात करने का मौका मिल रहा है. शायद ये मुझे जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि फिर कभी मिलेगा, और मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहता. डॉक्टर साहब, बहुत छोटी सी आपसे बात करूंगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा. मेरे एक बड़े भाई हैं, बिल्कुल मेरे बाप की जगह पे हैं, हम सब फैमिली की. मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है कि वो कहीं ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ड्रग्स ले रहे हैं. ठीक है. तो यूं समझिए कि मैं 2 दिन मेरा दिमाग था, जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल नहीं थी, सुन हो चुका था. अगर कोई टिप दे सके इस हवाले से कि मैं उनसे कैसे बात स्टार्ट करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस है मेरे और बड़े भाई के दरमियान, और जमीन हिल गई है मेरे पैरों तले से. बस यूं है कि जैसे इंसान टूट जाता है. बिल्कुल. मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन रहिएगा मेरे ख्याल में. ये अपना नंबर छोड़ दो. मैं आपसे वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने कहा ना मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता. बिल्कुल ठीक है. यू सी, अ रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल ए स्वीट. आप चाहे नाम बताए ना बताए, आप हमारे लिए मोहतरम है और स्वीट है हमारे लिए. और मैं अगर आप अपना नंबर छोड़ दें तो मुझे आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि चूंकि एक तो एज में डिफरेंस है, आपके वालिद की जगह है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको अप्रोच करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बिकॉज अगर वो डिफेंसिव हो गए तो फिर ये सेकंड मरतबा गुफ्तगू नहीं हो सकेगी. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, इंशाल्लाह मैंने अपना नंबर भी छोड़ दिया है, नाम भी मैंने लिखवा दिया है, मेरा अपना नाम है, लेकिन ऑन एयर शायद मैं नहीं बता सकता. कोई बात नहीं. आपका नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर उनके पास आ गया. वील डेफिनेटली गिव यू अ कॉल एंड वील डॉक्टर मोइज आपको जरूर बताएंगे कि आपको क्या करना है. एक गुजारिश है. जी बिल्कुल, आप कहिए. जो ये जो एनोनिमस कॉल थी, जी अभी यूर देयर, मैं चाह रहा हूं कि आप इनको तफसील से जरूर फोन पे बताएं, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए कुछ थोड़ा सा बता दें. सर बहुत जरूरी है. सिर्फ इतना सा कि जब किसी शख्स से कोई ऐसी बात करनी हो जिसको सुनने के लिए शायद वो तैयार ना हो, या जिसको सुनने के बाद उसके लिए जवाब देना मुमकिन ना हो, उसके पास कोई जवाब या एक्सेप्ट ना करने, उसके लिए उससे पहले एक रेपो बनानी पड़ती है. उसको हम कहते हैं रिश्ता. वैसे जो रिश्ता आपका भाई भाई का है, मगर एक और लेवल पर रेपो बनानी पड़ेगी. ठीक है.
اس کے لیے آپ کو بیٹھ کر پہلے بھائی سے ایسی باتیں کرنی ہوگی کہ جس سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جائے.